और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कपिल शिमाली हमारे साथ हैं। एक एक करके उनके पास चलेंगे। सबसे पहले महेश का रुख करते हैं। महेश, बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम परीक्षा केंद्रों के बाहर, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं? तस्वीरें देखते हुए जरा समझाइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। परीक्षा में 14,92,000 अभ्यर्थी रजिस्टर हैं, यानी कि 15 लाख करीब जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। और आप ये सांगानेर स्कूल की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से लंबी कतारों में जो अभ्यर्थी हैं वो अपने परीक्षा सेंटर में पहुंच रहे हैं, अपना प्रवेश पत्र दिखा करके एंटर होते हुए। एक प्रॉपर ड्रेस कोड में, जिस तरीके से ये कहा गया था कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड तय किया था, उसमें जो कई अभ्यर्थी हैं वो बिना स्वेटर के भी जा रहे हैं क्योंकि कड़कड़ाती हुई सर्दी है, और उसके बाद में भी उन्हें टी शर्ट में जी ड्रेस कोड के लिए क्या बोलेंगे? किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए था सर्दी के हिसाब से? चेंजेस करने चाहिए था। देखिए, ड्रेस कोड की असुविधा रही है, क्या बोलेंगे? ड्रेस कोड नहीं पहन पाए। हाँ जी सर। आप में जा रहे हैं अंदर? हाँ। सर्दी तेज है, क्या करे, सरकार ने ये कानून निकाल दिया तो। अच्छा, ड्रेस जो लागू किया है, क्या बात कही गई खास तौर पर ड्रेस कोड के लिए, और किस तरीके से असुविधा रही है बाकी जो साथी यहाँ पर आए? और आज सर्दी बहुत तेज है, वो बरसात का मौसम भी है, गवर्नमेंट का रूल है तो जाना ही पड़ेगा ड्रेस कोड। अच्छा, तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों की कतार है। बिल्कुल महेश, मैं वापस से लौटता हूं आपके पास। कपिल शिमाली हमारे साथ है उदयपुर से, और साथ ही दीपक पुरी भी हमारे साथ हैं। कपिल, आपके वहां पर अगर उदयपुर की बात की जाए तो 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत जो है सभी 26 जिलों में एक साथ पहले चरण को लेकर के हो रही है। उदयपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? और जैसे कि देखने को मिल रहा है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, और जैसा कि ड्रेस कोड की व्यवस्था की गई है उससे थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना, देखिए मैं इस समय उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में स्थित एक स्कूल में मौजूद हूँ जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया। उदयपुर में कुल 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,15,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आप देखिए कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले पूरी सावधानी बरती जा रही है। जो प्रवेश पत्र परीक्षार्थी लेकर पहुंचे उसे बारीकी से आइडेंटिटी कार्ड के साथ चेक किया जा रहा है। तो वहीं सभी के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल तय किए गए उनकी पालना कराई जाए। लेकिन आप देखिए, परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी तादाद में परीक्षार्थी मौजूद है, कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर वे नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक आपने ड्रेस कोड की बात की तो ये तय किया गया है कि किसी भी तरह के जैकेट, जो कि बटन लगे हुए जैकेट हैं, वे अलाउ नहीं किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह की डिवाइस अलाउ नहीं है। तो वहीं जो पेन जो परीक्षार्थी अंदर लेकर जा रहे हैं वे भी ट्रांसपेरेंट पेन होने चाहिए। ये कुछ बंदिशें रखी गई है ताकि परीक्षा बिल्कुल बिना किसी विवाद के पूरी हो सके। और उदयपुर की अगर बात करेंगे तो आप देखिए, उदयपुर में नेटबंदी नहीं की गई है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने ये दावा किया है कि उदयपुर में नेटबंदी की आवश्यकता नहीं है और वे बिना नेटबंदी के पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ में एक अच्छी परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराएंगे। और 100 परीक्षा केंद्र पर सुबह से परीक्षा केंद्रों के व्यक्तियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। दूसरी पारी की परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं वे भी उदयपुर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो आपने देखा कि परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा। बिल्कुल कपिल, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। दीपक हमारे साथ हैं भरतपुर से। दीपक, भरतपुर में भी तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि आप कहां पर खड़े हुए हैं इस वक्त और कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर? कुछ परीक्षार्थियों से अगर आप बात भी कर पाए। जी दीपक। बिल्कुल हेमंत, देखिए मैं इस वक्त एक परीक्षा सेंटर पर मौजूद हूं जहां परीक्षार्थियों को जो है 8:30 से ही प्रवेश दे दिया गया और कड़ी चेकिंग के बीच में जो है परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। 2 बार जो है परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। 2 विंग बनाई गई हैं। पहली विंग में जो है लड़के हैं उनको चेक किया जा रहा है, और दूसरी लाइन जो है वो लड़की जो परीक्षार्थी हैं, महिला परीक्षार्थी हैं, उनके लिए जो है वो की गई है। और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। भारी जो परीक्षार्थी हैं यहाँ आ रहे हैं परीक्षा सेंटर के,
ये सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र भरतपुर का माना जाता है। हर बार यहाँ देखा जाता है कि व्यवस्थाओं के लिए जो है बेहतर व्यवस्थाएं की जाती हैं और मेटल डिटेक्टर से जो है चेक किया जाता है। परीक्षार्थी जो सर्दी के कपड़े पहन करके आ रहे हैं, जब भारी भरकम जो सर्दी के कपड़े हैं उनको भी यहाँ उतरवाया जा रहा है और उसके बाद ही जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है, पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। कुछ परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश करें। कहाँ से आए भैया आप? हम धौलपुर से। धौलपुर से परीक्षा। किस तरह की परीक्षार्थी की तैयारी रही आपकी? कैसे परीक्षा देंगे? क्या यहाँ पर चेकिंग की गई? बढ़िया चेकिंग हुई, सब प्रकार से चेक किया गया। ठीक है। तो ये देखिए बाहर से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार चेक होने के बाद में जो है फिर मेटल डिटेक्टर से इनको जो है चेक किया जा रहा है। 2 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी हैं, और उसके साथ जो अन्य वो हैं वॉलंटियर वो भी यहाँ लगाए गए हैं और वो चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद ही जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। कड़ी जो सुरक्षा है कही जा सकता है कि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है हेमंत यहाँ नजर आ रहे हैं। महिला के लिए दीपक आप भी हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूं, कोटा का हम रुख करते हैं जहां पर योगेश त्यागी हमारे सहयोगी कोटा में एक परीक्षा के सेंटर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आप कौन से सेंटर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत, इस वक्त हम कोटा के स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू स्कूल है, वहाँ पर सेंटर बनाया गया है। कुल मिलाकर 64 सेंटर कोटा के अंदर बनाए गए हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जो चेकिंग है वो 3 चरणों में चेकिंग हो रही है। यहाँ पर जो नकल हुई थी पिछली बार उसके एग्ज़ामों के बीच में, तो उसको ध्यान में रखते हुए 3 चरणों में चेकिंग की जा रही है। सबसे पहले पुलिस चेक कर रही है, उसके बाद जो स्टाफ है वो चेक कर रहा है और अंदर जाने के बाद जब यहाँ से अंदर एंट्री मिल जाती है तो गेट पर 1-2 बार मेटल डिटेक्टर से चेकिंग चल रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी आपत्तिजनक चीजें अंदर न जा पाए। पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। आप हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जी भी हैं, इस जो सेंटर है उसके प्रभारी हैं। राजेंद्र जी, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? विभागीय निर्देशानुसार हमारी मीटिंग हुई थी। ये हमारा जवाहरलाल स्कूल है, 24001 कोड नंबर है। यहाँ 240 की सीटिंग है और परीक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो लागू किए हैं उस हिसाब से हमें केवल उनको फुल आस्तीन की शर्ट अलाउ की है। बाकी चेन वाली या बड़े बटन के कार्डिगन वगैरह भी खुलवा दिए गए हैं। महिलाओं के लिए जो ज्वेलरी है वो हटवा दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह करते हुए मेटल डिटेक्टर से, ये इनोवेटिव कंपनी है जिसको सरकार ने ठेका दिया है, इनकी तरफ से मेटल डिटेक्टर और फिक्स किलिंग जो होती है वो की जा रही है। अंदर भी चेकिंग की जा रही है, जाने के बाद इस गेट के अंदर भी चेकिंग हो रही है? गेट के अंदर भी हमारे हर रूम में 2-2 पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो इन्विजिलेटर लगे हुए हैं। एक इन्विजिलेटर सबसे पहले रोल नंबर वगैरह चेकिंग करता है, पूरी वापस से जूते वूते सब चेक होते हैं और फिर उनको सीट नंबर अलॉट होती है। और जो पुलिस के इंतजाम हैं, क्या आपने देखा कि बाहर भीड़ थी काफी, तो पुलिस के इंतजाम किस तरीके के यहाँ पर? बहुत अच्छे। हमारे यहाँ के जो सीआई साहब हैं, बिल्कुल गाड़ी खड़ी रहती है, अभी बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, अब एकदम पब्लिक आती है। बिल्कुल योगेश, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। एक बार फिर से हम जयपुर का रुख करेंगे। महेश दादीच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, कई जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की बात भी सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में भी क्या इंटरनेट पर कोई पाबंदी जैसे आदेश जारी किए गए हैं? जयपुर इस बार अछूता है, यहाँ पर इंटरनेट बंदी नहीं की गई है और नेट के साथ में जो है आज यहाँ पर परीक्षा ये जो कराई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से देखने को मिल रहा था कि पहले भी जो परीक्षाएं हुई है उसमें इंटरनेट बंदी की गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है। लेकिन जो परीक्षा केंद्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय में कि जो मेटल डिटेक्टर से तलाशी जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों की ली जा रही है। साथ में जिस तरीके की बात यहाँ की जा रही थी कि काफी सर्द मौसम है और इस मौसम में खासी तकलीफ जो है अभ्यर्थियों को वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उन्हें जिस तरह से गर्म कपड़ों में पहुंचने का जो निर्देश दिया गया था उससे जो तकलीफ है वो यहाँ पर बड़ी है। कुछ महिला अभ्यर्थियों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग कहाँ से पहुंचे हैं, कहाँ से आए हो आप? तुंगा जम्मू तहसील से। जम्मू से आए। सर्द मौसम में गर्म कपड़ों के हिसाब से कुछ ड्रेस कोड तय किया गया था, आप लोग को क्या बोला? हाँ था भाई, वैसे पिन विन वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई मोटे बटन वाली स्वेटर नहीं होनी चाहिए, ऐसे था बस। इसका आप लोग ने ध्यान रखा है इस बात का? हाँ। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? एग्जाम के लिए। एग्जाम तो अंदर होगा हॉल में, यहाँ क्यों खड़ा रखा गया? चेकिंग करके। टाइम भी नहीं हुआ अभी चेक करने के लिए।
मैं यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे भी जानना चाहूंगा, अभी यहाँ पर बच्चों को एंट्री देने के बाद में यहाँ क्यों रोका गया है? आधा घंटे पहले भेजते हैं कक्ष में, उससे पहले यहीं पर बेल बजेगी आधा घंटे। काफी सर्द मौसम है, ऐसे में अभ्यर्थियों को आज वैसे भी ठिठुरते हुए पहुंचे हैं, जिस तरीके से ड्रेस कोड की जो पालना की गई उसमें इनको क्लासरूम में आधा घंटे पहले भेजने का होता है। क्या निर्देश है वैसे? मतलब आधा घंटे पहले कक्ष में पहुंच जाएंगे बच्चे। और जो गर्म कपड़े हैं उसके हिसाब से क्या निर्देश दिए गए हैं? अभी पहले तो यही था भाई हाफ में आना था, लेकिन अब बाद में उनको इजाजत दी गई है मौसम को देखते हुए कि भाई वो पहन के आ सकते हैं और चेक करके अंदर भेजा जा सकता है। तो ये निर्देश है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। हालांकि अभी एक बात यहाँ पर महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। टोंक से दौलत पारिक हमारे साथ हैं। दौलत, टोंक में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर के? हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिला मुख्यालय पर अभी हम खड़े हैं और परीक्षा की बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। 9 बजे परीक्षा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक परीक्षा सेंटर के बाहर में खड़ा हूं। जिला मुख्यालय पर 22 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और 10 बजे जो परीक्षा होने वाली उससे पहले की जो तैयारियां हैं, परीक्षार्थियों को अंदर लिया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था यहाँ की गई है। पूरी चेकिंग की जा रही है। दूसरे जिलों से जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको जानकारी के लिहाज से परीक्षा सेंटर के बाहर ही वॉलंटियर खड़े किए गए हैं कौन सा सेंटर है, क्योंकि ये टोंक जिले का काफी बड़ा परीक्षा सेंटर है। जब भी कभी परीक्षा होती है तो कम से कम 4 से 5 इस सेंटर के अंदर परीक्षा मतलब परिसर में यही सेंटर है। तो किस गेट से छात्रों को अंदर जाना है, किस गेट से निकलना है, वो बताने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर खड़े हैं। और आप बिल्कुल दौलत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कपिल, आप भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। दौलत और साथ ही साथ जयपुर से महेश दादीच हमारे साथ जुड़े। महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के पहली पाली की परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।